अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुमे का दिन और मैं यहाँ सुबह सुबह उठी थी फजर की नमाज़ के लिए। तो नमाज के बाद मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर मैंने तैयारी की। आज खाने में हमने बनानी थी बिरयानी और मीठे में बनाना था टिरामिसू। तो मैंने सबसे पहले प्याज़ों को जल्दी जल्दी से काटा। तो सब कुछ पहले ही मैरिनेट करके रख लिया था, प्याज टमाटर सब कुछ। और यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और प्याज़ों को मैंने ब्राउन करना था। तो आधे प्याज मैंने निकाले थे ब्राउन करने के लिए, जो मैंने दम पे बिरयानी के लगाने थे। आजकल मैं आई हुई हूँ इटली, तो आज मैंने अपने अब्बू की फरमाइश पे बनाई थी बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो इसकी रेसिपी भी ज़रूर मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। अम्मी मेरी गई हुई है पाकिस्तान, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अब्बू के साथ और बहन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन सारी चीज़ों को ऐसे तैयार कर लिया था। प्याज टमाटर मिर्चें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के सब कुछ मैंने रख लिया था। तमाम चीज़ों को मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो साथ ही मेरे हो गए थे प्याज ब्राउन, तो मैंने इनको फिर जल्दी से निकाला। बाकी का काम मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद शुरू किया। और बाहर आज मौसम बहुत प्यारा था। इटली का मौसम हमेशा ऐसे अच्छा ही रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और आज काफ़ी दिनों के बाद निकली हुई थी धूप, जो कि बहुत अच्छी और बहुत मज़े की धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे अब हम अपनी बिरयानी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया, गोल्डन ब्राउन। जब थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे प्याज, तो इसमें मैंने फिर डाला ज़ीरा, काले मिर्चें, बड़ी इलायची और बादियाने का फूल। और फिर उसको मैंने सौटे किया थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश बनाया था। तो उसके बाद मैंने ऐड किए इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बिरयानी बनाई थी। जैसे मसाला भूनते हैं, इसमें मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी मसाला आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें। मसाले को मैंने भूनने के लिए थोड़ी देर ढक के रख दिया था। और यहाँ मैंने ली थी इमली 1 से 1.5 चम्मच, और इसको मैंने नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर इसका इमली का पल्प मैंने बिरयानी के अंदर डालना था। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने मसाला जब भून गया तो फिर मैंने इसके अंदर डाला चिकन, और बिल्कुल मैंने हल्की आग पे पकाया था, बहुत तेज़ आग पे नहीं था बनाया, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और जब चिकन थोड़ा सा गल गया था, मतलब दरमियाना, इसके अंदर फिर मैंने डाला थोड़ा सा शाम का बिरयानी मसाला। और बिरयानी मसाला मैं 2 जगह पे डालती हूँ, एक जब मैं चिकन भून रही हूँ और फिर उसके बाद जब बिल्कुल हमारा जो बिरयानी का मसाला तैयार हो जाए तब। तो यहाँ मैंने इमली भिगो ली थी और उसका मैंने पल्प निकालना था। और चावल मैंने लिए थे 2.5 गिलास, और चावलों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। इसके बाद यहाँ मैंने फिर इमली का पल्प निकाला, अच्छे से छान लिया था। और मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था। फिर इसमें मैंने डाला इमली का पानी। आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं या सिरका भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही मैंने रख दिया था चावलों का पानी उबलने के लिए, जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, नमक डाला था और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। तो चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। तकरीबन चावल जो है आधा घंटा भिगो के पहले रखे हुए थे। और इसमें मैंने पानी में थोड़ा से लेमन स्लाइस भी डाले थे। उससे ये होता है कि चावल खड़े भी रहते हैं और टूटते नहीं हैं बहुत ज़्यादा चावल। तो यहाँ हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया था। तो इसमें मैंने ऐड किए थे चावल, ताकि चावल अच्छे से उबल जाए। और लेमन स्लाइस मैंने तब डाले थे जब मैंने चावलों को पानी के अंदर डाला था। तो आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको निकाल सकते हैं। उससे ये होता है कि कभी कभी चावलों में करवाहट आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कि मैंने चावल बहुत पहले के भिगो के रखे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चावलों को उबालना नहीं पड़ा। और बाकी मैंने चावलों को जब 2 कनियाँ रह गई थी चावल की, तब मैंने चावल निकाल लिए थे। और फिर दम पे मैंने ज़्यादा देर रखे थे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिरयानी के तय।
तो मसाले के अंदर जो ऑयल था वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था और थोड़ा सा ऑयल मैंने पतीले के अंदर डाला था ताकि हमारे चावल जो है ना वो नीचे ना लगे। तो पहली तह मैंने लगाई थी चावलों की, फिर इसके बाद मसाले की, इसी तरह मैंने सारी तह लगाई थी। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपका आज का दिन कैसा गुजरा। तो यहाँ पर अबू आ गए थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, जुमे की नमाज़ पढ़ के। उतनी देर में हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने जो फ्राई किए हुए थे प्याज, वो मैंने फिर ऊपर दम पे रखे और बाकी मैंने फिर जो चाहे तो आप अंडे भी उबाल के डाल सकते हैं और आलू भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी ताकि जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का ज़र्दा रंग डाला और यहाँ पे मैंने सूखा पुदीना डाला था दम पे। उससे ये होता है कि दम पे अगर आप पुदीना डालें तो खुशबू बहुत अच्छी आती है एक तो, और जायका बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने फिर 20 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे रखा था, क्योंकि मैंने चावल बहुत जो है ना कम उबाले थे, जिसकी वजह से मुझे बिरयानी को ज़्यादा देर दम पे रखना था। और यहाँ पे फिर मैंने मीठे में बनाया टिरामिसू। और टिरामिसू के लिए मैंने यहाँ पे ली थी व्हिपिंग क्रीम, जो कि थी 250 ग्राम की, और इसको मैंने फिर मशीन के साथ अच्छे से बीट कर लिया था। और व्हिपिंग क्रीम मीठी थी, अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल भी ले सकते हैं। उसे ये था कि मैंने फिर शुगर ऐड नहीं की थी। तो 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। तो यहाँ पे हमारी क्रीम हो गई थी तैयार। कोशिश करें कि जब क्रीम ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद मशीन को रोकें और फिर थोड़ी देर बाद चलाएं। और यहाँ पे मैंने लिया था क्रीम चीज़, यहाँ पे इसको बोलते हैं मास्काफोन, लेकिन ये कि आप क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसके लिए थे 2 पैक क्रीम के हिसाब से। और इसमें मैंने फिर थोड़ा सा क्रीम चीज़ को मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके चम्मच के साथ ही फिर मैंने उसके अंदर जो हमने क्रीम बीट की थी वो मैंने ऐड की, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसको बीट किया था। और इसका भी यही ख्याल रखना होता है कि मशीन गर्म ना हो और हमारी क्रीम भी गर्म ना हो, उससे ये होगा कि पानी छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको आपने अच्छे से बीट करना है ताकि आपकी क्रीम जो है अच्छे से रेडी हो जाए। और ना ही ज़्यादा पतली बनाई थी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाई थी। और शुगर मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी, क्योंकि जो टिरामिसू के बिस्किट्स होते हैं ऑलरेडी उसमें भी शुगर लगी होती है और उसके बाद क्रीम में भी शुगर मौजूद थी। तो यहाँ पर मैंने ली थी 2 टेबल स्पून कॉफ़ी। और अगर आपकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके 1 चम्मच बहुत रहेगा, अगर बिल्कुल लाइट सी है तो फिर 2 चम्मच डाल लें। और इसमें मैंने फिर डाला था नीम गर्म पानी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, मतलब इतना गर्म पानी था कि हमारी जो कॉफ़ी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने इस तरह टिरामिसू के जो बिस्किट्स होते हैं इसको मैंने भिगो के कॉफ़ी के अंदर ऐसे पहली लेयर लगाई। लेकिन ये कि मेरा बाउल था गोल, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ऐसे स्पेस बनाने में। कई जगह पे बिस्किट लगे थे, कहीं नहीं लगे थे। आप चाहें तो स्क्वायर में भी बाउल ले सकते हैं। फिर जो हमने क्रीम बनाई थी उसको मैंने फिर इसके ऊपर पहली लेयर लगाई थी। तो लेयर इतनी अच्छे तरीके से लगी हो कि आपके जो है सारे बिस्किट्स अच्छे से डिप हो जाएं। फिर इसी तरह मैंने सेकंड लेयर लगाई थी। मीठे में ये काफ़ी हैवी जो है डिश है, तो मैं ये कभी कभी बनाती हूँ। वैसे ये बहुत मज़े का लगता है, लेकिन ये कि बहुत हैवी होता है क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, और क्रीम की वजह से बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता है इस डिश के अंदर। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर लगाई थी बिस्किट्स की, और फिर इसके बाद मैंने जो क्रीम बनाई थी वो फिर मैंने इसके ऊपर 1 लेयर लगाई थी। और लेयर इतने अच्छे से लगानी है कि आपके जो बिस्किट्स हैं वो अच्छे से क्रीम के नीचे डिप हो जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना आपकी क्रीम की लेयर लग जाए। तो यहाँ पे हमारा टिरामिसू की तैयार हो गया था बाउल, और इसके ऊपर फिर मैंने डाला था कोको पाउडर। तो आप चाहें तो कोको पाउडर मीठा भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप बग़ैर मीठे के भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो कोको पाउडर लिया था वो मैंने स्वीट के बगैर लिया था, कि इसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मीठा बहुत ज़्यादा था हमारी चीज़ों के अंदर। इस वजह से मैंने फिर नॉर्मल कोको पाउडर लिया था, और इस तरह फिर मैंने छन्नी की मदद से इसको अच्छे से ऊपर पाउडर कर लिया था।
तो यहाँ पर हमारी स्वीट डिश तैयार हो गई थी टिरामिसू की, जो कि दिखने में भी मज़े की लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़े की थी। लेकिन ये है कि ये जब आपने डिश बनानी हो तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले बनाएं या 5 से 6 घंटे पहले बनाएं, क्योंकि इसको सेट होते 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई थी, दम लग चुका था और बिरयानी दिखने में भी बहुत मज़े की लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़े की तैयार हुई थी। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की डिशेस कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके बाद खाने के बाद हम गए वॉक पे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था और आज बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया था। तो मैं फिर पापा को साथ लेके गई थी वॉक पे, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और वीकेंड भी था, तो जिसकी वजह से आज काफ़ी बाहर रश भी था। कोशिश किया करें कि दिन में एक दफ़ा ज़रूर 1 घंटा वॉक किया करें, अगर ज़्यादा नहीं होती तो आधा घंटा लाजमी। मैं तो ज़रूर दिन में एक दफ़ा 1 घंटे के लिए वॉक पे लाजमी जाती हूँ। उससे होता है कि आपकी तबीयत भी फ्रेश रहती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर धूप निकली थी और पार्क में बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि आगे वीकेंड था, हफ्ता इतवार छुट्टी थी यहाँ स्कूलों से, तो बच्चे निकले हुए थे बाहर खेलने के लिए और पापा आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे थी। तो हम 1 घंटे के लिए हमने वॉक की, उसमें हमने बहुत सारी ढेरों बातें की, ख़ासकर मामा को याद किया, क्योंकि वो गई हुई हैं पाकिस्तान और घर बहुत खाली खाली है और माँ बाप से ही घरों में रौनक होती है। तो बहुत सारे लोग निकले हुए थे यहाँ पर बाहर बच्चों को लेके स्पोर्ट्स के लिए। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी आज की रेसिपीज़, मेरी वीडियोस कैसी लगी, मुझे कमेंट करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे मैंने फिर घर आके बनाई थी टी पुदीने, अदरक और लेमन की। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।